मोशन इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन, उसको हमें समझने के लिए वेक्टर क्वांटिटीज से डील करना आना चाहिए। ठीक है, वेक्टर्स का जो एप्लीकेशन है वो बहुत काम आएगा हमें मोशन इन 2D में और मोशन इन 3D में। ठीक है, जैसा कि हमने पहले देखा था, दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन का कोई मीनिंग नहीं होता है, जैसे मास हुआ, करंट हुआ, प्रेशर हुआ, डायरेक्शन का वहां पर कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड क्वांटिटी को ही डिफाइन करना है वहां पर। ठीक है, और कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती है जहां पर क्वांटिटी के साथ मतलब मैग्नीट्यूड के साथ उसका डायरेक्शन का भी सेंस होता है। विदाउट डायरेक्शन जो क्वांटिटी है उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उस केस में हमें फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर के फॉर्म में डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, सो वेक्टर और फिजिकल क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है, दे आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, जैसे फोर्स हुआ, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इनसे हमें डील करना है आगे फिजिक्स में। ठीक है, तो वेक्टर से डील करने के लिए उसके रूल्स हमें पता होना चाहिए। ठीक है, किस तरह से वेक्टर को ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, उनका प्रोडक्ट किस तरह से लिया जाता है, ऐसे बहुत से एप्लीकेशन है वो हमें सीखना होंगे। ठीक, तो अब हम वेक्टर को इन सभी चीजों पर अब धीरे धीरे गौर करेंगे। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है ये देख लो। उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई वेक्टर क्वांटिटी ए है, उसके ऊपर एक एरो बना है, ये जो एरो है ये शो करता है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी, राइट। इसके अलावा ये तो उसका सिंबल हुआ वेक्टर का। वेक्टर क्वांटिटी का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से समझना। कोई वेक्टर ए है, वेक्टर ए जैसा कि मैंने बताया वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, तो मैं मैग्नीट्यूड को पहले रिप्रेजेंट करता हूं। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, देखो इस तरह से पैरेलल लाइन बनाई जाती है, इसको कहते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए। मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को मैं स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो वो उसकी क्वांटिटी को शो कर रहा है, समझ रहे हो ना। जैसे किसी ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, तो जो 10 न्यूटन है वो उसका मैग्नीट्यूड हो गया। इसके अलावा उसकी डायरेक्शन भी होगी, समझ। किसी पार्टिकल के पास लीनियर मोमेंटम है 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड उसकी क्वांटिटी हो गई, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, तो किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने मैग्नीट्यूड को स्मॉल ए कहा है, राइट। इसके अलावा वेक्टर का कोई डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है। ठीक है, हम एरो बना के वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लो कि ये जो वेक्टर ए है इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, राइट, और ये उसका मैग्नीट्यूड है, तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये तो डायरेक्शन को शो कर रहा है। इसके अलावा ये जो एरो का लेंथ है, ये लेंथ इसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनेट है। मेरी बात समझ रहे हो। आप कोई भी स्केल बना सकते हो, जैसे मान लो कि ए का मैग्नीट्यूड 10 है, तो 10 यूनिट को हम इतनी लेंथ से शो करेंगे। अगर ए का मैग्नीट्यूड 20 होता तो जो नया वेक्टर बनता उसकी लेंथ इससे जस्ट डबल होती। 50 होता मैग्नीट्यूड तो नए वेक्टर की लेंथ जो है इससे 5 टाइम्स होती। मेरी बात समझ रहे हो। तो आप कोई भी स्केल ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि जस्ट कंपैरिजन का काम होता है, वहां पे प्रोपोर्शनेट है वो। तो किसी भी वेक्टर को एक एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। एरो की डायरेक्शन उस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी और उसकी लेंथ जो है वो उसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनेट होगी, राइट। अगर वेक्टर ए की डायरेक्शन इस तरफ होती, ऊपर की तरफ,
तो मैं इसको इस तरह से शो करता हूं। वेक्टर ए की डायरेक्शन अगर इस तरफ होती किसी एंगल पर, तो हम इस तरह शो करते हैं, ठीक है। तो जो वेक्टर है उसको हम एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एरो का हेड है वो उसकी डायरेक्शन को पॉइंट आउट करता है, राइट। तो देखो कुछ एग्जांपल लेते हैं हम। ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, राइट। एक वेक्टर है ए जिसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट है और डायरेक्शन है टुवर्ड नॉर्थ। दूसरा वेक्टर है बी, उसका मैग्नीट्यूड 20 यूनिट है, डायरेक्शन है टुवर्ड्स ईस्ट। तीसरा वेक्टर सी है, मैग्नीट्यूड है उसका 5 यूनिट, डायरेक्शन है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। इन सभी को मुझे वेक्टर के फॉर्म में, मतलब एरो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, राइट। एक एक करके पहले वेक्टर ए को ले लें, डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है, ऊपर की तरफ 10 यूनिट। तो मैंने ये बना लिया वेक्टर ए। डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट कर रही है, और दूसरा इसकी जो लेंथ है इसको मैंने 10 यूनिट के इक्वल माना है, ठीक है। इसको 10 माना है, 10 यूनिट। नाउ बी ईस्ट की तरफ है, मतलब इस तरफ, और 20 यूनिट है। 20 यूनिट है मतलब इसकी लेंथ के डबल लेंथ शो करना होगी मैंने वेक्टर बी की, राइट। वेक्टर बी इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप देख लो, ईस्ट की तरफ है और उसकी लेंथ को मैंने इससे डबल रखा है। तो हम कंपेयर, कोई भी कंपेयर करता है तो वो देख के बता सकता है कि बी वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड ए से डबल होगा। तो इसका 10 है तो वो 20 होगा। इसी सी 5 यूनिट है, मतलब ए का हाफ होगा लेंथ। तो डायरेक्शन नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। अब इसको समझ लें, वेस्ट की तरफ पॉइंट आउट करें, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ चलें, कितना 30 डिग्री। नॉर्थ ऑफ वेस्ट का मतलब वेस्ट की तरफ पहले आप पॉइंट रखो, उसके बाद टर्न करो नॉर्थ की तरफ, 30 डिग्री से टर्न करो, तो जो एंगल मिलेगा वो वेक्टर की डायरेक्शन होगी, राइट। और उसकी लेंथ इससे हाफ रखनी है, इस तरह से होगा। ये हो गया वेक्टर सी, ठीक है। तो मेरी बात समझ गए, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर दिया हमने थ्रू लेंथ, लेंथ इज प्रोपोर्शनेट टू मैग्नीट्यूड, साथ में ये उसकी डायरेक्शन को भी शो करेगा। सो दिस इज हाउ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड। Equal vectors. If two vectors are equal, then their magnitude and direction should be same. उनका मैग्नीट्यूड मतलब क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तभी वो वेक्टर्स इक्वल होंगे। इसके अलावा मैग्नीट्यूड का मतलब यूनिट भी आ गया। दैट मीन्स एक वेक्टर फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा वेक्टर भी फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तभी आप उनको इक्वेट कर सकते। एक वेक्टर अगर फोर्स को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों को आप इक्वेट नहीं कर सकते। मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी भी होनी चाहिए, राइट। सो इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल, से ए इक्वल टू बी, अगर ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ, पहली बात ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, और दूसरी बात their direction is also same. ठीक है। तो मान लो ये वेक्टर A है,
तो वेक्टर बी को भी ऐसे ही बनाना होगा, इसी डायरेक्शन में, इसके पैरेलल। ठीक है, so both vectors are equal in magnitude and their direction is also same, so we will call them equal vectors. अगर किसी वेक्टर के आगे माइनस साइन लगा है तो उस केस में उसका मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, बट उसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये है वेक्टर ए, ठीक, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है स्मॉल है। नो, दूसरा वेक्टर ले रहा हूं मैं बी, विच इज इक्वल टू माइनस ए। एक दूसरा वेक्टर है जो कि माइनस ए के बराबर है, राइट। तो सबसे पहली बात, जो दूसरा वेक्टर है बी, उसका मैग्नीट्यूड भी ए के बराबर ही होगा। ठीक है, बस माइनस साइन लगा है, माइनस का मतलब डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से। ये बी वेक्टर है, या इसको मैं कहूं माइनस ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखूं वेक्टर बी इज निगेटिव वेक्टर ऑफ ए। ए का निगेटिव वेक्टर क्या है, बी। निगेटिव मतलब माइनस साइन लगा तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, राइट। तो माइनस साइन लगाने से वेक्टर की डायरेक्शन बदल जाती है, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। यदि स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया जाए वेक्टर क्वांटिटी के साथ, ठीक है, या किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया वेक्टर क्वांटिटी के साथ, तो उसमें क्या चेंज आएगा, या उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसका क्या मीनिंग होगा, इसको समझ लो। कोई वेक्टर है ए, उसको हम इस तरह से शो कर रहे हैं, राइट। वेक्टर का मैग्नीट्यूड है स्मॉल है, मतलब जो लाइन हमने रिप्रेजेंट की है उसकी लेंथ ए को शो कर रही है, उसके मैग्नीट्यूड को शो कर रही है, ठीक। अब हमने क्या किया, एक नया वेक्टर लिया बी, दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ए। मतलब हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया वेक्टर को, ये वेक्टर है, और 3 क्या है, नंबर है, क्वांटिटी है, मतलब स्केलर है, तो स्केलर क्वांटिटी मतलब नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब नया वेक्टर बन गया। इस नया वेक्टर का मतलब क्या है, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप किसी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो जो नई क्वांटिटी मिलेगी वो वेक्टर ही रहेगी, ठीक है। तो स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट वेक्टर ही होता है, ठीक है। तो 3 स्केलर है, ए वेक्टर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो नया वेक्टर बन गया, और जो नया वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। नया वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल वेक्टर के, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 टाइम्स हो गया, 10 से मल्टीप्लाई किया तो टाइम्स हो जाएगा, हाफ से मल्टीप्लाई किया तो हाफ हो जाएगा, 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो 1/4 हो जाएगा मैग्नीट्यूड। तो जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे उसी प्रोपोर्शन में उसका मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, और दूसरी बात उसकी डायरेक्शन वही रहेगी जो कि ओरिजिनल वेक्टर की, ठीक है। तो आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो वेक्टर को, या स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो, तो उसके मैग्नीट्यूड में तो उतना प्रोपोर्शन में चेंज आ जाएगा, बट डायरेक्शन जो है वो उस वेक्टर के डायरेक्शन से मैच करेगा, उनका डायरेक्शन सेम रहेगा। तो अब मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूं, अगर ये ए है तो बी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो गया वेक्टर बी। अब आप देख सकते हो दोनों का डायरेक्शन सेम है, बट इसकी लेंथ मैंने 3 टाइम्स बनाई है क्योंकि 3 से हमने मल्टीप्लाई किया,
क्या मेरी बात क्लियर है? अगर यहीं पर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, से वेक्टर ए है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड है, और वेक्टर बी को मैंने लिखा हाफ ए, तो हाफ से मल्टीप्लाई किया मतलब उसका मैग्नीट्यूड हाफ हो जाएगा बट डायरेक्शन वही रहेगी, तो वेक्टर बी को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उस केस में मैग्नीट्यूड तो उतने प्रोपोर्शनेट चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, डायरेक्शन वही रहेगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, यह है वेक्टर ए, नो वेक्टर बी इज इक्वल टू -4a, मतलब क्या हुआ इसका, -4a। तो वेक्टर ए में 4 से मल्टीप्लाई किया मतलब मैग्नीट्यूड 4 टाइम्स हो जाएगा, बट माइनस भी लगा है, इसका मतलब डायरेक्शन रिवर्स भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। और मैग्नीट्यूड तो हमें 4 टाइम्स से बढ़ाना होगा, राइट। तो वेक्टर बी को कैसे शो करेंगे हम, ये वेक्टर बी हो गया, माइनस का मतलब डायरेक्शन